नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जीके ग्रुप पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला प्रश्न है कि सबसे बड़ा फूल है, तो सबसे बड़ा फूल किस चीज का होता है? तो सबसे बड़ा फूल जो होता है ये रेफलोसिया का पुष्प होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है कि हवा में ध्वनि का वेग होता है। तो हवा में फ्रेंड्स ध्वनि का वेग जो होता है वो 332 मीटर सेकंड होता है। कितना होता है? 332 मीटर सेकंड। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है फ्रेंड्स वो 7 होता है। कितना होता है? 7। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियन, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियन है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, कांच का जो पीला रंग होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धूप चश्मा में लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? तो फ्रेंड्स, धूप के जो चश्मे होते हैं उसमें जो कांच लगा होता है वो कौन सा कांच होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, धूप के चश्मों में जो कांच लगा होता है क्रुक्स कांच लगा होता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक पैदम बराबर होता है। तो एक पैदम कितने फीट के बराबर होता है? तो एक पैदम बराबर 6 फीट, यानी 6 फीट होता है। अगला प्रश्न है कि किस ताप पर सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो किस सेल्सियस पर, यानी किसने ताप पर होगा? तो -40 डिग्री ताप पर सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने का जो मान होगा वो समान होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लीची का खाने योग्य भाग है। तो लीची का जो खाने योग्य भाग होता है वो एरिल होता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लीची का खाने योग्य भाग एरिल। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा फूल है। तो सबसे छोटा फूल किस चीज का हो जाएगा? तो वुल्फिया का फूल दुनिया में सबसे छोटा फूल है। और सबसे बड़ा फूल किसका बताया था मैंने? तो सबसे बड़ा फूल होता है रेफलोसिया का। सबसे छोटा वुल्फिया, सबसे बड़ा रेफलोसिया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मलेरिया रोग में किस अंग का प्रभावित होने वाला अंग है? तो मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया अंग में जो शरीर का अंग प्रभावित होता है प्लीहा होता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्लीहा। अगला प्रश्न है कि किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो फ्रेंड्स, बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है वो ये टीबी रोकने के लिए लगाया जाता है। टीबी रोकने के लिए। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति बराबर होती है। तो जैसे कि रेल के इंजन कितने हॉर्स पावर, ट्रैक्टर कितने हॉर्स पावर, इन्हें जो नापते हैं अश्व शक्ति में नापते हैं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 746 वाट एक अश्व शक्ति के बराबर होता है। 746 वाट। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एल्यूमीनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? एल्यूमीनियम का निष्कर्षण होता है वो किस अयस्क से होता है? तो एल्यूमीनियम का जो निष्कर्षण होता है वो वॉक्साइड से होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वॉक्साइड।
अगला प्रश्न है कि द्रव धातु तत्व कौन सा है। तो द्रव धातु तत्व की बात कर रहा है, तो पारे को हम द्रव धातु तत्व कहेंगे, पारा। तो यहां पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्रव अधातु तत्व कौन सा है। तो द्रव अधातु तत्व जो होता है कौन सा होता है, तो ब्रोमीन। क्या है, ब्रोमीन एक द्रव अधातु तत्व है, ब्रोमीन। तो यहां पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक न्यूटन किसके बराबर होता है। तो एक न्यूटन फ्रेंड्स किसके बराबर होता है, 105 डाइन के बराबर, 105 डाइन के बराबर। तो यहां पर वी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक न्यूटन बराबर 105 डाइन। अगला प्रश्न है कि मलेरिया रोग का प्रमुख कारक है। तो मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या होगा। तो मलेरिया रोग का जो प्रमुख कारक होगा प्लाई प्लाई प्लाज्मोडियम होगा। क्या होगा, प्लाज्मोडियम। तो यहां पर सी ऑप्शन होगा, प्लाज्मोडियम। सी बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। तो फ्रेंड्स पानी का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है। तो पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, यानी 1.33। तो यहां पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1.33। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी का आविष्कार किया है। तो विटामिन डी का आविष्कार किसने किया है। तो विटामिन डी का जो आविष्कार किया है वो होपर्निक्स ने किया है। तो यहां पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, होपर्निक्स, डी राइट हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।